देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के लिए विपक्ष हमेशा मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताता आया है। कांग्रेस तो हालात में सुधार के कई सुझाव भी सरकार को दे चुकी है, लेकिन सरकार शायद विपक्ष के सुझावों से नहीं बल्कि सिर्फ सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमाने में दिलचस्पी रखती है। यही कारण है कि सरकार अब 23 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के आर्थिक हालात को कैसे सुधारा जाए, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये वो सवाल हैं जो विपक्ष की ओर से कई बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछे जाते हैं। लेकिन सरकार बार बार इन सवालों पर चुप्पी साध लेती है और सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है। हाल ही में भारतीय रेलवे भी निजीकरण की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा कई और सरकारी कंपनियां हैं जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार उन 23 कंपनियों में हिस्सेदारी की प्रक्रिया पूरी करने पर काम कर रही है जिनके विनिवेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा कम से कम उन कंपनियों के लिए बिल्कुल साफ है जिसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, उनका विनिवेश होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पहले ही 22 से 23 पीएसयू में विनिवेश के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि कम से कम इन कंपनियों में विनिवेश किया जाए। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए मोदी सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1,20,000 करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को सही कीमत मिलने पर बेचा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत निजी भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों को खोले जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन उन क्षेत्रों में जिसे हम रणनीतिक कहने जा रहे हैं, निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से आने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या अधिकतम 4 तक सीमित होगी। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या केंद्र अर्थव्यवस्था को सरकारी कंपनियों में विनिवेश को बढ़ावा देकर ही देना चाहती है? क्या सरकार के पास कोई और रणनीति नहीं है? डीबी लाइव के लिए।